भी दिनकर ने लिखा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, हुई अढीक धधक पौरुक की तभी राम के सर से। दूसरे पे वार नहीं किया, परंतु युद्ध की संभावना में जीने वाला हर एक देश सुन ले, युद्ध भी है बुद्ध भी है जिसे चाहे उसे। भारत ने 2 बेटे पैदा किए, महात्मा बुद्ध शांति। नमस्कार दोस्तों, पहले वीडियो पे रश्मि रथी के प्रथम सर्ग पे इतना प्यार देने के लिए मैं वर्षित सोनी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि पहली वीडियो से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने प्यार दिया, धन्यवाद। और मैंने अपनी पहली वीडियो से ये सीखा, मुझसे कई लोगों ने कहा कमेंट में कि आप जो रश्मि रथी सुना रहे हैं उसको समझाइए और उसका विश्लेषण कीजिए कि दिनकर ने कालजयी रचना तो है ही है रश्मि रथी, दिनकर जी की कलम से जो निकले वो शब्दबाण ही ऐसे हैं कि उसके आगे समूचा अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। तो उन्हीं के गुणों में, उन्हीं के चरणों में अपनी भाषा को रखते हुए, अपना स्वर रखते हुए, उस कालजयी रचना के कारण हो सकता है मैं कुछ पढ़ पा जाऊं, मैं कुछ सीख जाऊं। आप लोगों ने बोला है उसको समझाइए, तो रश्मि रथी के इस दूसरे वीडियो में हम थोड़े थोड़े पार्ट करके बनाएंगे। तो पेश है आपके सामने रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग भाग 1। इसमें इस सर्ग में यह है कि कर्ण को कौन सा श्राप मिलता है परशुराम द्वारा, कैसा जंगल है परशुराम का, कर्ण कौन सा झूठ बोलता है परशुराम से विद्या सीखने के लिए, और अंत में कर्ण को क्या श्राप मिलता है जिसके कारण वो महाभारत का युद्ध हार जाता है। जिसने अपनी जननी का क्षीर नहीं छुआ था, क्षीर नहीं, दूध नहीं पिया था, वो भी अद्भुत वीर निकला। रश्मि रथी प्रथम सर्ग में हम दिनकर ये सिखाते हैं, परंतु छल से और गलत तरीके से हासिल की गई विद्या अंतिम समय में कार्य नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, काम नहीं आती है, किस तरह से नष्ट हो जाती है, ये रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग हमको सिखाएगा। चलिए सुनते हैं। शीतर विरल एक कानन शोभित अद्यतिका के ऊपर, कहीं उस्त प्रसवला चमकते, कहीं कहीं शत्रु निर्भर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पावन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले घन खेत सुहाते हैं, आस पास कुछ कटे खटे हुए पीले घन खेत सुहाते हैं। शशक मूस अर्थात चूहे, गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, जो चाट रहे हैं अपने बच्चों को जैसे गाय। कुछ खाते साकाल देखते, बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से, हवन की अग्नि बुझ चुकी, परंतु हवा जो चल रही है वो उसकी भीनी भीनी महक आंखों में ले चल रही है। क्या ऑब्जर्वेशन है दिनकर जी का कि उस जमाने में उन्होंने उसको महसूस किया कि हवन भूमि बुझ चुकी गंध से, वायु अभी पर माती है, आती है, भीनी भीनी महक आग में मादकता पहुंचाती। ये नशा है जाम पीने वालों, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरुके श्यामल छदन जैसे, घूम घूम चर्चित लगते हैं तरुके श्यामल छदन जैसे। भटक रहे हैं शिशु के अलतित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथ करते हैं, अर्थात हिरन। वन के जीव विवर से बाहर हो विषवंद विचरते हैं। सूख रहे चीवर के रस साल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद के चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडल एक घोर तप के साधन, फूल। अजिन दर्भ पालाश कमंडल एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुरीण तीच बिजरे भाषण। चमक रहा क्रूण द्वार पर एक पशु आभाशाली, लौ दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर पर परशु देख मन डरता है, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर सा तपोभूमि पर समझ कुछ नहीं पड़ता है। हवन कुंड किसका है, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुवा कैसे हो सकती तलवार। मतलब अर्थात मुनि का शस्त्र कैसे हो सकता है। परशुराम यद्यपि ब्राह्मण है, यदि वो मुनि है, तो उन्होंने शस्त्र क्यों उठाया। तो उसको देख के आश्चर्य हो रहा है कि ये किसका कुटिया है, किसकी कुटिया है, ये कैसा मुनि हुआ कि जिसके पास अस्त्र है, दो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता है। आई है वीरता तपोवन में क्या पुरुष कमाने को, वीरता जंगल में आई है वीरता तपोवन में क्या पुरुष कमाने को। या संन्यास साधमा में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध यंत्र का शास्त्रों में पाया है, या कि कोई वीर कुछ युक्ति सीखने आया है। कितनी बड़ी बात कही है सीखने के लिए, या फिर कोई वीर युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के होते श्रृंगार। वीर क्या है, शस्त्र और शास्त्र दोनों को जाने। परश और तप ये दोनों होते वीरों के श्रृंगार। क्लीब न हो तो तभी करता न हो उठ सकता तलवार।
तब से मनुष्य दिव्य बनता है, पढ़ते विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खट ही करता है। अर्थात हम ऐसा देश हैं, हमने कभी किसी दूसरे पे वार नहीं किया, परंतु युद्ध की संभावना में जीने वाला हर एक देश सुन ले, युद्ध भी है बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुने। भारत ने 2 बेटे पैदा किए, महात्मा बुद्ध, शांति। कहने वाले सुनने वालों को बुरा लग सकता है, लेकिन भारत की मिट्टी है कि भगवान राम ने एक बार मानवता का सबसे सुंदर सबसे सजीव व्यक्ति ने भी बाण उठाया, बुद्ध ने वो भी नहीं उठाया। इसीलिए उन्होंने कहा अगर आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, लोग कहते हैं, तो अपना राज्य खो देंगे, शास्त्र नहीं उठाएंगे तो अपनी संस्कृति खो देंगे। दिनकर के अंदर यही एक कला थी कि वो शस्त्र और शास्त्र के बीच का सामंजस्य बिठाना जानते थे। इसीलिए उन्होंने रश्मिरथी लिखी। और रश्मिरथी, मैं तो बहुत ही छोटा सा अनजान, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, जो इस पे पीएचडी कर रहे हैं उनसे इस एक एक पंक्ति पे पीएचडी हो सकती है। इसके आगे चलते हैं कि किंतु कौन नवर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। अर्थात कौन है जो मुनि की कुटिया में शास्त्र पढ़ने वाला, शस्त्र कौन लिया है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ याग्नमी और असी की पूजा करने वाला। असी मतलब होता है हथियार, असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, राण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कन में कठिन कुमार विमल। अब साहित्य का समालोचना करने वाले लोगों, रश्मिरथी के अलावा आप जब दिनकर जी की कलम देखेंगे कि भगवान राम 3 दिन तक जब समंत से कहते रहे कि हमको रास्ता दे दो, तो भी दिनकर ने लिखा कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, हुई अढीक धधक पौरुक की तभी राम के सर से। 3 दिवस तक मनाते रहे, विनय न मान जल्द जड़ गए 3 दिन भी। दिनकर की आप तार्किक शक्ति देखिए, आध्यात्मिक शक्ति देखिए, और लिखने की कला देखिए कि राज्यसभा सांसद तो हैं मगर सत्ता से सवाल करेंगे। तो उन्होंने लिखा कि एक मुनि के यहाँ शस्त्र क्या कर रहे हैं, मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिर कुमार विमल। मुख में वेद, पीठ पे तर्कश बाण बांध रखा है। शाप और शर दोनों ही थे महान ऋषि के संबल, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगे पनम पुनीत वंशद विपिम विधि प्रतिबाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से थोड़ा हटकर। अर्थात कर्ण की जांघ पे परशुराम ने अपना सर रखा है और वहीं सो रहे हैं। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती। माघ अर्थात अब ये जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, मैं आप पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जानना चाहिए। जनवरी फरवरी आप सुना सकते हैं कि चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादौ कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। ये कमेंट में आप खोज के बताएंगे कि माघ कौन सा महीना हुआ। इसमें जिक्र आया है कि पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्धो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। गुरु ने उसके जांग उसके पैर में गोद रखा है। आधे लड़कों को तो अपनी प्रेमिका याद आ गई होगी। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है, चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े नहीं तड़पात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुड़वर की कहीं नींद नहीं। अब कर्ण के साथ ये विडंबना आती है कि गुरु की नींद न भंग हो। चींटी अगर उसके ऊपर चढ़ती है तो उनको झाड़ता है, कुछ पत्ती या पात गिरते हैं उसको हटाता है, चींटी ना आए जिससे उनकी नींद ना खराब हो। इतना गुरु का भक्त, इतना बड़ा शिष्य, फिर भी उसको परशुराम क्यों श्राप देते हैं और कैसा श्राप देते हैं, इसी वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए। और पिछले वीडियो को मैंने एक कमरे में बनाया था, इसको बाहर बना रहा हूँ। कोविड-19 से सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, आभार। कमेंट करते रहिए।